हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो इसी के सिलसिले में हम आपके समक्ष आज हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट का मिलता रहे, और विशेषकर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? क्या कहता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? कौन है भाई? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भिकाजी कामा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, बिना टाइम लगाए हुए हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति के प्राचीनतम है? ये तो प्राचीनतम ग्रामीण संस्कृति कौन है? कायथा संस्कृति। कौन है? कायथा संस्कृति। सब पुराना संस्कृति है, लेकिन इसमें भी सबसे पुराना कौन है ये ध्यान रखना है। कौन है? कायथा संस्कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। कितने क्षेत्र में? 20 शासन तंत्रों में, 2 शासन तंत्रों में। ऑप्शन को देखिए, 2 शासन तंत्रों में। इसके बाद 16 महाजनपद व गणराज्य में, या 10 जनतंत्र में। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्र है वो 16 महाजनपद में विभाजित था। किसमें? 16 महाजनपद में। 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है ये भी ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कौन सा है? बौद्ध। ये है आपको यह आपको है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। एक है भगवती सूत्र, एक है दूसरा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है? जैन ग्रंथ। ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। तो 2 ऐसे ग्रंथ है जो 16 महाजनपद के बारे में बात करता है। कौन कौन? एक है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा है भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे क्या है क्वेश्चन? सो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं सदी के इतिहास की विवरण मिलते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है रजत रंगीनी। रजत रंगीनी, रजत रंगीनी पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? डी उत्तर होगा। कल्हण है। क्या होगा उत्तर? डी होगा। याद रखिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए ये होने नहीं दूंगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा तब। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल बेफिक्र तरीके से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन छूट जाए ये हो नहीं सकता है। ये होगा तब नहीं, इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अधिक से अधिक जो एस्पिरेंट हैं हमारे, उनको आप ये हमारा वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर द्वितीय धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। रट जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ और इसका जो राज्यपाल था वहां पर पुष्यभूति, क्या है, पुष्यभूति वहां का इसका राज्यपाल था, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी ध्यान रखने की बात है और एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से देखिए। आगे क्वेश्चन है इसका, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली निम्नलिखित में से किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? नरवर्धन के नाम से। और समाप्त किस पर होती है? हर्षवर्धन के नाम से। हर्षवर्धन के नाम पर समाप्त हो जाती है, यानी अंतिम शासक कौन है? हर्षवर्धन। और पुष्यभूति राजवंश का शुरुआत होती है नरवर्धन। ये सब ध्यान रखिए। क्वेश्चन एक तीर से कई निशान चलाने का प्रयास किया जाता है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए गौर से। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे के वकील थे? जो आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की जो आर्मी थी उस पर दिल्ली का मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के मुकदमे में कह रहा है कि मुकदमे में वकील थे। कौन वकील थे? जो सुभाष चंद्र बोस के लिए या फिर उनका जो संगठन था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए लड़ा था, वकालत किया था, उसका नाम है इस ऑप्शन में भोला भाई देसाई। कौन थे? भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई, क्लियर, रट जाना है, भोला भाई देसाई, कोई विकल्प नहीं है वो दोस्तों बचा हुआ। इसके बाद चलते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम, क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग, अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता होगा यहां, किसने सत्ता ग्रहण की? अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? आपको मालूम होगा संविधान सभा का जो गठन किया गया था, तो संविधान सभा संविधान निर्मात्री सभा भी थी और भारत के संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। दोनों कार्य वो साथ में कर रही थी। तो इसीलिए कि भारत की जो संविधान सभा थी वो क्या थी? वो संसद का भी काम कर रही थी और साथ साथ संविधान निर्माण का भी काम कर रही थी। दोनों काम साथ मिलकर किया जा रहा था। ये आपको गौर से समझना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि इसी संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को संसद के रूप में मान्यता दिया गया और 1951-52 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद जो पहली बैठक हुई सरकार की, उस सरकार की पहली बैठक अर्थात सरकार जो गठन किया गया वो भी संविधान सभा ही थी। और संविधान सभा यानी संविधान निर्माण का कार्य बंद करके उसको संसद के रूप में घोषित कर दिया गया। बात साफ है, इसके पीछे की स्टोरी यही है, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई विकल्प नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? अब इसमें जो इतने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज, है ना, तो ये चारों में से कौन ऐसे लोग हैं जो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया है? तो भाई ये कहने की ज़रूरत है, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज, है ना, जो सामना किया है गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज, है ना। कैप्टन मोहन इसका उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा तथा जन गण मन, ये दोनों जो गीत है ये किसने गाया था? किसने गाया था? ऐसा क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा जल्दी कहीं पे, याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना कठिन से लाया गया क्वेश्चन है
कि ये बिल्कुल नहीं मिल सकता है इतना जल्दी जितना कि आप समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, देख लिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है और ना ही प्राप्त होगा। ये बहुत मेहनत से बनाया गया क्वेश्चन है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक छात्र तक, छात्राओं तक, जो एस्पिरेंट है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि सबका लाभ हो सके, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए। तो ये कौन से व्यक्ति हैं? ये भाई साहब नाम सुने होंगे आप, सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। ये व्यक्ति ये थी महिला जो इकबाल का हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरा जन गण मन, ये दोनों गीत गाया था। कहाँ? संविधान सभा की केंद्रीय असेंबली में गाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम लिए। टाइम ये है कि गांधी के दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताइए, बताइए जल्दी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये कहने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी 93 में गए थे और 15 में चले आए, तो 15 के 9 जनवरी को चले आए, 93 के लास्ट तक गए थे, तो इसके बाद जो है वो 6 वर्ष उधर हो गया और 6 वर्ष वो, और बाकी के 15 साल, ये 14 साल, ये मतलब 7 साल वो और 14 साल ये, कितना हो गया? 14 7 21 साल, तो 21 साल हो गया। देखो 1993 में गए, सॉरी 1893 में गए थे और आए 9 अगस्त, सॉरी 9 जनवरी 2000, सॉरी 1915 को आए, है ना, 1915 को आए, 9 जनवरी 1915 को आए, 93 में गए, तो 7 साल ये हुआ, 15 में शुरुआती है, 15 तो शुरुआती है, तो बचा कितना? 14 साल, तो 14 साल ये हुआ, कितना हो गया टोटल? 21 वर्ष। 21 वर्ष, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे हैं। कितना रहे हैं? 21 वर्ष रहे हैं। इसको याद रखिएगा, कोई उपाय नहीं है, रटना पड़ेगा, कोई चीज़ समझना पड़ेगा, कहानी की तरह समझिएगा। अगर आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इस पर रिएक्ट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, तो हम और ज़्यादा आपके यहाँ वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय असंतोष के पिता तिलक को किसने कहा था? तिलक को किसने कहा कि ये भारतीय असंतोष के पिता हैं? भारतीय असंतोष के पिता वैलेंटाइन सिरोल। कौन नहीं जानता है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस जो आईएनए के कमांडर बने, उससे पहले कौन कमांडर बना था? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। इसको रट लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ध्यान, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान में रहना ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? पढ़िए अब, क्यों वापस ले लिया भाई? गांधी जी तो गुस्सैल थे बे करे, तुरंत पिनक जाते थे, बातों को समझते थे और जिद्दी तो थे ही थे। बात को समझने का भी कैपेसिटी था उनके पास और जिद्दी भी थे, जो चाहते थे वही करते थे, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसके बाद अंग्रेज संस्था मांगे मानने को तैयार हो गई थी। कहाँ से मांग मानेगी? अंग्रेज जो है वो उनकी बात मानने का सवाल ही नहीं है। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, और देखते हैं आगे,
उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं थी। देखिए, गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं राष्ट्रीय आंदोलन में कि वो अपने किए गए कार्य के लिए पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो होना ही होना है सफलता। तो इसलिए ये उत्तर तो होने की संभावना नहीं है। तो बचा क्या? चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड जो हुई थी 1923 में 22-23 वाला सेशन में, तो इसीलिए 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुई और उसका परिणाम क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बिना समय गुजारे हुए। 16 नंबर, राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, कौन नहीं जानता है इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की है। आगे बढ़ें। एमजी रानाडे का संबंध किससे है? एमजी रानाडे का संबंध जो है वो किससे है? प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज से है। एमजी रानाडे का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज के संस्थापक रहे हैं वो, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रानाडे रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना, संगठन की स्थापना किसने की है? इसमें जो ऑप्शन है इसमें भगत सिंह का नाम आता है। भगत सिंह का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के HRA का नाम बदलकर HRA का नाम बदलकर काकोरी कांड के बाद क्या हो गया? HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये नाम कर दिया गया है ना। HRA का ही नाम बदलकर HRSA कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, है ना। इसकी संस्थापना में भगत सिंह का सबसे बड़ा रोल है। भगत सिंह इसमें शामिल थे, ये ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे मिला है? सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा इसको, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको अवसर प्राप्त मिला है। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन का मेरा सेगमेंट था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और भी हमें इस पे सलाह देंगे। कुछ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो और अच्छा के लिए हम प्रेरित होंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करने का हम आपसे उम्मीद करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।